Dear user, this is SGDO's Ethical Hacking and Information Security course. SGDO's Ethical Hacking and Information Security course is solely made for the educational and awareness purpose only. SGDO Technologies Private Limited, its members, and its employees will not be held responsible for any action you take with the intention to harm, steal, and destroy any data or information which is somebody's intellectual property. Uses of software, scripts provided in this course may also be harmful to your email, server, PC, pen drive, CD, or any other electronic gadget, so use it on your own risk. We shall not be held responsible for the damage caused by the tools and scripts. If you do not agree with that above said, please do not use. नमस्कार मित्रों, मैं हूं यश कुमार साहू और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है SGDO टेक्नोलॉजीज के इस चैप्टर नंबर 3 पे। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा हुआ है व्हाट टू लर्न, बट यहाँ पे हम लोग दो चीजों का आंसर लेंगे, व्हाट टू लर्न एंड हाउ टू लर्न। ठीक है, यानी कि ये एक टोटल थ्योरेटिकल चैप्टर है। ठीक है, आप चाहो स्किप कर सकते हो, बट अगर आपको इस पूरे कोर्स का, जिसपे आपने अपने खूब सारा पैसा लगाया हो, अभी आप खूब सारा टाइम भी लगाओगे, इससे अगर आपको ऑप्टिमम बेनिफिट चाहिए, मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए, तो आप क्या करोगे, इस वीडियो को जरूर देखोगे और समझने की कोशिश करोगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, क्या सीखना है और कैसे सीखना है। इनफैक्ट मैं आपको ये बता दूं, ये एक तरह से आपके पूरे कोर्स का सिलेबस है, बट ये आपके स्कूल का सिलेबस नहीं है या कॉलेज का सिलेबस नहीं है, जहां आपको सिर्फ ये बताया जाता है कि व्हाट टू लर्न, क्या क्या पढ़ने वाले हो आप। ठीक है, वहां ये नहीं बताया जाता है हाउ टू लर्न, कैसे आप सीखोगे उस सब चीजों को, ये नहीं बताया जाता। तो फिलहाल आज हम लोग दोनों चीजों को जानने वाले हैं कि हम लोग कैसे सीखेंगे और प्लस क्या क्या सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से जानते हैं पहले क्या क्या चीजें हम लोग सीखने वाले हैं इस पूरे कोर्स के अंदर। मैं बहुत स्पीड में जाऊंगा और यहाँ जो आप पॉइंट्स देख रहे हो सकता है कि आपको यहाँ पे पॉइंट्स कम लगे, बट हो सकता है कि मॉड्यूल के अंदर वीडियो बहुत ज्यादा हो। ठीक, क्योंकि मैं अभी ये मॉड्यूल बना रहा हूँ, स्टार्टिंग में जब मैं ये चैप्टर्स डिसाइड किया हूँ, हो सकता है जब मैं ओरिजिनल वीडियो बनाऊं तो इससे कई ज्यादा कंटेंट आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या है कोर्स के अंदर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है साइबर वर्ल्ड का, जो आप ले चुके हो। व्हाट इज हैकिंग आप जान चुके हो, टाइप्स ऑफ हैकर क्या होते हैं आपको पता है। ठीक है, 5 बेसिक स्टेप्स ऑफ हैकिंग अभी लास्ट मॉड्यूल में आपने देखा, फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग, गेनिंग एक्सेस, मेंटेनिंग एक्सेस एंड क्लियरिंग ट्रैक्स। मेंटेनिंग एक्सेस यानी कि बैकडोरिंग होता है। ठीक है, फिर अभी हम लोग चैप्टर नंबर 3 यानी मॉड्यूल नंबर 3 पे हैं और हम लोग जान रहे हैं व्हाट टू नो को। यहाँ पे हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, हम लोग अभी कोर्स ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, कोर्स ओवरव्यू के बाद हम लोग जानेंगे स्ट्रेटजीज फॉर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, कि क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं जिससे आप इस कोर्स को बहुत तेजी से खत्म कर पाओगे। बहुत सबसे ज्यादा बढ़िया बात, हाउ टू गेट द मोस्ट बेनिफिट फ्रॉम दिस कोर्स, और ज्यादा से ज्यादा आप अपना फायदा कैसे करा सकते हो इस कोर्स को करके, ये भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। देन व्हाट आफ्टर दिस कोर्स, देखिए सिंपल सी बात है, बहुत लॉजिकल बात है, इजी सी बात है कि आप अभी हो एब्सोल्यूट बिगिनर, आपको कुछ नहीं मालूम साइबर सिक्योरिटी के बारे में, एथिकल हैकिंग के बारे में, और आप अभी स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, वहां पे ये कोर्स आपके लिए रामबाण है। ठीक है, कि आप कैसे स्टार्ट करोगे आपको कुछ नहीं पता तब, बट केवल यही कोर्स सब कुछ नहीं है। ठीक है, यानी कि जो सर्टिफिकेट इसमें मिलेगा वही सब कुछ नहीं है। जो आप यहाँ सीखने वाले हो केवल उतने से ही काम नहीं होने वाला, इसके आगे की भी बहुत बड़ी दुनिया हैकिंग में है। और ये जो यहाँ आप सीखोगे ना, मैं एग्जैक्टली आपको क्लियर कर दे रहा हूँ एकदम स्टार्टिंग में। इनफैक्ट आपको ये तो फ्री में मिल रहा होगा ये वाला चैप्टर। ठीक है, तो एकदम आप कोर्स परचेज करने से पहले ही जान लो कि ये कोर्स आपका क्या कह सकते हो आप, कहावतों को छोड़िए, समझ लो 100 में से अगर हैकिंग 100% है तो ये कोर्स आपका 1% भी नहीं होगा। क्लियर है, बट स्टार्ट कैसे करना है ये आपको पूरी तरह पता चल जाएगा, और आगे क्या क्या पढ़ना है, किस किस तरह पढ़ना है, ये भी पता चलेगा। क्लियर है, तो सबसे पहला चीज है कि अभी हम लोग इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। देन तीसरे मॉड्यूल के बाद जब हम लोग चौथे पे जाएंगे तो हम लोग जानेंगे रोल ऑफ CEH, यानी कि एक जो सर्टिफाइड एथिकल हैकर होता है उसका रोल क्या होता है, उसके काम क्या होते हैं, वर्क क्या होते हैं,
उसको जॉब कैसी मिलती है, डिफरेंट जॉब्स क्या होती हैं एथिकल हैकर की, ठीक है। यूजुअली हैकर नाम से कोई जॉब नहीं आती, ठीक है, या तो सिक्योरिटी आर्किटेक्ट होगा, सिक्योरिटी इंजीनियर होगा, इस टाइप से जॉब्स आती हैं, टेस्टर होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हैकर चाहिए मुझे, ठीक है। कंपनी नहीं कहती मुझे हैकर चाहिए, कंपनी कहती मुझे सिक्योरिटी आर्किटेक्ट चाहिए, मुझे सिक्योरिटी इंजीनियर चाहिए। तो हम लोग जानेंगे डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स क्या होती हैं, एक हैकर की सैलरी क्या होती है, सैलरी का बेसिस क्या होता है, एक्सपीरियंस के बेस पे कितनी सैलरी होगी, ठीक है, और कैसे आप एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर बन पाओगे। क्लियर है? ये सारी चीजें आपको क्लियर की जाएंगी इस पूरे कोर्स में। बाय द वे मैं आपको एक बात और भी क्लियर करना चाहता हूँ कि अभी तक मैंने भी ये CEH एक सर्टिफिकेट होता है जिसे सर्टिफाइड एथिकल हैकर कहते हैं, मैंने खुद अभी इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं किया है, बट क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इस फील्ड में वर्क कर रहा हूँ और काफ़ी सारे एथिकल हैकर्स से बातचीत के बाद, उनसे सीखने के बाद मैं आपको ये चीज़ बता पाऊंगा कि आप किस तरह एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर बन सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग जानेंगे, और इनफैक्ट मैं आपको एग्जैक्टली ये बात क्लियर कर देता हूँ कि अगर कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपसे ये कहता है कि वो आपको सर्टिफाइड एथिकल हैकर का सर्टिफिकेट दे देगा, तो समझ लो वो बेवकूफ़ बना रहा है, आप उससे दूर हो जाओ। इनफैक्ट जो आपको इस कोर्स के बाद भी सर्टिफिकेट मिलेगा वो सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन होगा, यानी आपने ये वाला कोर्स कंप्लीट किया है, ठीक है, कि आपको इस चीज़ की बेसिक नॉलेज है। इसका ये मतलब नहीं हो जाएगा कि आप एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर हो गए हो। क्लियर है बात? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेनिंग सेंटर्स बेकार हो जाएंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई ट्रेनिंग सेंटर ये कह रहा है कि वो आपको सर्टिफिकेट देगा तो वो बात गलत है। कोई भी आपको सर्टिफाइड एथिकल हैकर CEH नहीं बनाएगा, ठीक है, वो आपको CEH बनने में मदद करेगा। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट आप जाते हो क्या करने के लिए, पढ़ते हो, उनसे गाइडेंस लेते हो, उनसे कोचिंग लेते हो, जिससे कि आप क्या कर सको, अपने बोर्ड को पार कर सको, बोर्ड एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सको, या IITs वगैरह को क्रैक कर सको। तो सेम तरीके से जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो CEH बनने में आपकी मदद कर सकते हैं। वो आपको CEH का सर्टिफिकेट नहीं देंगे। IAS बनने में एक इंस्टीट्यूट आपकी मदद कर सकता है, वो आपको IAS होने का सर्टिफिकेट नहीं दे देगा, ठीक है। तो इन द सेम वे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो ट्रेनिंग्स हैं, जो कोर्सेज हैं, वो सिर्फ आपकी हेल्प के लिए हैं। अगर आप ये नहीं करते हो तो भी इंटरनेट पे कंटेंट अवेलेबल है, आप पढ़ो, लेकिन आप कितने साल में खत्म करोगे ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई सारी चीजें जो आपको नहीं भी पढ़नी है उसके लिए तब भी आप उसे पढ़ोगे। और कोर्स करने से क्या फायदा है? सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको एग्जैक्टली पता होगा कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है, ठीक है। कितना पढ़ना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितना नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम लोग नहीं पढ़ने वाला पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं। क्लियर है बात? तो ये सारी चीजें बहुत रिसर्च के बाद आपको पता चलेंगी। तो आप अपना इतना ज़्यादा टाइम मत लगाओ, सिर्फ इस वीडियो को कंप्लीटली देख लो तो एटलीस्ट आपको एक अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग का होगा, वहां से हम लोग मेन हैकिंग की तरफ धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाना शुरू करेंगे। यानी कि स्टार्टिंग के जो 4 आपको मॉड्यूल मिले वो पूरी थ्योरी हो गए, लेकिन अब इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल पे चलेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पर, ठीक है। इनफैक्ट कमांड लाइन, मैंने ये जो कोर्स आपके लिए बनाया है एब्सोल्यूट बिगिनर का, ये पूरी तरह से उन लोगों के लिए बनाया है जो विंडोज पे वर्क कर रहे हैं और उन्हें हैकिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, बट उन्हें अभी बाकी चीजें चलानी नहीं आती, जैसे लाइक लाइनक्स वगैरह नहीं आता, ठीक। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे वो विंडोज आर्किटेक्चर, विंडोज की रजिस्ट्री, विंडोज की डायरेक्टरी, विंडोज की सिक्योरिटी पे बात करेंगे, ठीक। बट धीरे धीरे ये कोर्स कॉन्टिन्यूस अपग्रेड भी होगा, यानी आपने एक बार कोर्स परचेज कर लिया तो आपको ये नहीं सोचना है कि आगे अपग्रेड होगा या नहीं होगा या केवल इतना ही रहेगा। बिल्कुल ये कोर्स लगातार अपडेट होगा, और ये कोर्स परचेज करने के बाद, ठीक है, 2020 के लास्ट में कहीं जाके लॉन्च होगा, तो 2020 से 21 एक साल इसमें अपडेशंस आते रहेंगे। और जो भी लोग अभी इस कोर्स को ज्वाइन करे होंगे, यानी 2020 से 21 के बीच में, उन्हें 1 साल का अपडेट मिलेगा। इसके अलावा बाकी लोगों को अपडेट्स हो सकता है ना मिले, ठीक है, क्योंकि इससे बेटर, इससे हाई लेवल के कोर्सेज पर लॉन्च होंगे। यानी कि अभी जो इसमें मॉड्यूल्स हैं, हमारे जो 20 मॉड्यूल हैं टोटल, ये टोटली बेस्ड हैं विंडोज के सिस्टम पर, कि आपको लाइनक्स नहीं डालना है, आप विंडोज पे हो तो भी आप हैकिंग कैसे करोगे। क्लियर है? बट जो इसके बाद के मॉड्यूल्स इसमें ऐड होंगे उसमें हम लोग लाइनक्स को कवर
करेंगे, लाइनेक्स के सिस्टम को समझेंगे, काली लाइनेक्स वगैरह के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहो कि इसमें ये चीज है, ये चीज नहीं है। ठीक है, जो अभी नहीं है वो आगे ऐड हो जाएगा 1 साल के अपडेशन के दौरान। क्लियर है? देन कमांड लाइन को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 5 में। देख रहे हो ये कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ हम लोग जानेंगे कि कमांड लाइन टर्मिनल क्या होते हैं, यूज क्या होता है कमांड प्रॉम्प्ट का, बेसिक कमांड्स विंडोज में क्या क्या है जो यूज होते हैं, इनक्रिप्शन आप कैसे कर सकते हो कमांड लाइन का यूज करके, फाइल की सिक्योरिटी कैसे आप बढ़ा सकते हो विंडोज के अंदर, पिंग कमांड क्या होता है, एनएस लुकअप क्या होता है, ट्रेस आरटी क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। इसके अलावा और भी कई सारे कमांड्स को भी हम लोग पढ़ेंगे। तो टोटल मिला के बात क्या है कि जो हमारा मॉड्यूल नंबर 5 होगा वो पूरा कमांड बेस्ड होगा कि कैसे कैसे हम लोग कमांड्स को यूज करते हैं हैकिंग के लिए भी और अपनी लाइफ को, अपने विंडोज सिस्टम को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के लिए भी। क्लियर है? देन नेक्स्ट बात कर लेता हूं मैं अगले मॉड्यूल यानी मॉड्यूल नंबर 6 की। तो यहाँ हम लोग जानेंगे क्रिप्टोग्राफी के बारे में। कहने का मतलब जो आपका डेटा होता है ना, आपने कई बार व्हाट्सएप पे देखा भी होगा इस चीज को, लिखा होता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, यानी कि जो आप मैसेज भेज रहे हो, अगर आप व्हाट्सएप पे हाय हेलो भी लिख रहे हो ना, तो वो हाय हेलो नहीं जाता है, वो इनक्रिप्ट होकर के कोडेड फॉर्म में जाता है। ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफी क्या है? किसी चीज को इनकोड करना प्लस उसे डिकोड करना। ठीक है, यानी हम उसको किसी और फॉर्मेट में बदलेंगे जिसे नहीं पढ़ा जा सकता और फिर उसे वापस ऐसे फॉर्मेट में बदलेंगे जिसे हम पढ़ सकते हैं। दैट इज व्हाट क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, तो पूरा ये चैप्टर होगा आपका क्रिप्टोग्राफी के ऊपर। बेसिक्स आपको बताया जाएगा क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, कितने तरह की होती है, इनक्रिप्शन का क्या मतलब, इनक्रिप्शन कैसे होता है, उसकी एल्गोरिदम्स कौन सी लगती हैं, डिक्रिप्शन क्या होता है, उसमें कौन सी एल्गोरिदम लगती हैं, फिर पब्लिक की और प्राइवेट की का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे पब्लिक प्राइवेट की का कॉन्सेप्ट वर्क करता है, वो सारी चीजें जानेंगे। ठीक है, और फिर इसी में हम लोग जानेंगे कि कितने तरह के साइबर अटैक्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर अटैक, जैसे आपका डिनायल ऑफ सर्विस हो गया, मास्करेडिंग हो गया, पैसिव अटैक्स हैं, डीडॉस तो मैंने बता ही दिया, डिनायल ऑफ सर्विस। ठीक है, तो मल्टीपल अटैक्स के बारे में जानेंगे हम लोग यहाँ पर। फिर बात करता हूँ नेक्स्ट मॉड्यूल की, विंडोज हैकिंग, यानी जो आपका विंडोज सिस्टम है वो कैसे हैक होता है, कैसे एक हैकर उसको हैक करता है। ठीक है, यानी विंडोज का आर्किटेक्चर को हम लोग यहाँ समझेंगे कि विंडोज का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, विंडोज का जो पूरा सिक्योरिटी सिस्टम है वो किस तरह चल रहा है। फिर हम लोग ये जानेंगे कि अगर विंडोज सिस्टम जो हमारे सामने है वो ओपन केस में है, यानी कि हमारे सामने विक्टिम बैठा हुआ है और वो कुछ पासवर्ड वगैरह डाल रहा है, तो उस केस में हम कैसे हैक कर सकते हैं। दूसरा हम लोग जानेंगे क्लोज केस, यानी कि हमें कुछ नहीं पता, हमें बस विंडोज सिस्टम दे दिया गया, उसे हैक करना है, उसे उसकी सिक्योरिटी को बाईपास करना है, तो वो कैसे किया जाता है। ठीक है, वो चीजें जानेंगे। और फिर हम लोग ये चीज जानेंगे कि कैसे हम अपने सिस्टम, अपने विंडोज सिस्टम की सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम लोग बच सकते हैं किसी भी तरह की हैकिंग से। देन नेक्स्ट 8th मॉड्यूल में हम लोग बात करेंगे वर्चुअलाइजेशन के बारे में, यानी कि इन्वायरमेंट सेटअप करने की बात करेंगे। एक जो हैकर होता है उसको कई सारी डिवाइसेस चाहिए होती है, एक डिवाइस जिसपे वो बैठ के वर्क करेगा, दूसरी डिवाइस जिसपे वो अटैक करेगा, और हो सकता है किसी नेटवर्क पे अटैक ट्राई कर रहे हो आप, तो आपको कई सारी डिवाइसेस चाहिए। तो क्या इतनी सारे कंप्यूटर्स को खरीदना पड़ेगा? जी नहीं, अभी आप बिगनर हो, आपको स्टार्ट करना है, आपको चीजें नहीं आती, आप अपना एनवायरनमेंट को सेट करोगे अपने ही मेन लैपटॉप के अंदर। ठीक है, तो आप अपने सिस्टम के अंदर क्या करोगे, अपना वर्चुअल मशीन बनाओगे। ठीक है, वर्चुअल मशीन क्या करता है, आपके कंप्यूटर के अंदर कई सारे छोटे छोटे वर्चुअल कंप्यूटर्स बना देता है जिसपे आप अपने अटैक्स को ट्राई कर सकते हो। और वर्चुअल कंप्यूटर्स पे अटैक ट्राई करोगे तो इसका कोई लीगल इशू भी नहीं आएगा, यानी कि वर्चुअल मशीन्स पे अटैक करना पूरी तरह लीगल है। ठीक है, आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, बट वहीं अगर आप किसी और के कंप्यूटर पे अटैक ट्राई करते हो सकता है वो कंप्यूटर डैमेज हो जाए, हो सकता है कि आपको बहुत सारा नुकसान उठाना पड़े, या हो सकता है आपके खिलाफ कंप्लेन कर दी जाए, तो वो लीगली भी सही नहीं है और क्या कहते हैं कॉस्टली भी बहुत पड़ेगा आपको। तो आप क्या कर सकते हो, वर्चुअल मशीन्स का इस्तेमाल करोगे। तो कैसे एक वर्चुअल मशीन बनती है, कैसे हम इन्वायरमेंट को सेट करेंगे फॉर द हैकिंग पर्पस, वो सारी चीजें हम लोग जानेंगे। अच्छा, एक पॉइंट और मैं यहाँ क्लियर कर दूं आपको कि कई लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि कितने सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, यानी किस तरह का लैपटॉप या कंप्यूटर आपके पास होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं,
अभी के लिए पर्टिकुलर इस कोर्स के बारे में जो अभी आप कर रहे हो, इसको सीखते टाइम आपको बहुत ज़्यादा बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपके पास एक i3 प्रोसेसर का कंप्यूटर हो, ठीक है, कोई भी लेटेस्ट जनरेशन i3, प्लस आपके पास कम से कम 4 GB रैम तो होनी चाहिए। 8 से 12 GB है तो बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि वर्चुअल मशीन को प्रोसेसिंग पावर भी चाहिए होगी। जब आप एक साथ कई मशीनें चलाओगे तो रैम बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। तो आपको ये सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। और इनफैक्ट ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है कि आपको किस तरह का कंप्यूटर बेस्ट होगा, ठीक है, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी नॉलेज लेवल के हिसाब से उसको ले सकते हो। बट बेस्ट होगा कि अगर आप एक एटलीस्ट i3, अगर आपका बजट अच्छा है तो आप i5 i7 भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो कोशिश करो i3 तो मिनिमम हो ही, और बेस्ट होगा कि i5 या i7 पे रहो। क्लियर है। और रैम का मैं बता दूं तो कम से कम आपका 8 GB या 12 GB होना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं है तो एटलीस्ट गिरी से गिरी हालत में 4 GB की रैम जरूरी है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे तो बेस्ट होता है हैकिंग के लिए आपका काली लाइनेक्स, ठीक है, बट अगर आपका विंडोज भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये कोर्स स्पेशली डिजाइंड है फॉर विंडोज सिस्टम, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को प्रैक्टिस करना होता है और वो काली लाइनेक्स वगैरह डाल नहीं सकते, क्योंकि घर में और भी लोग उस कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। तो वो अपनी प्रैक्टिस कैसे जारी रखें, वो विंडोज से जारी रख सकते हैं, ठीक है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लाइनेक्स भी हम लोग सीखेंगे, बट अभी आप जिस पे हो, यानी जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो उसी से शुरू कर दो, ठीक है, रुकने की जरूरत नहीं है, बस शुरू कर दो। देन नेक्स्ट बात कर लेता हूँ, मालवेयर्स। हाँ, ये आपका सबसे बड़ा मॉड्यूल ये होगा और इसके बाद वाला, यानी मालवेयर्स एंड नेटवर्किंग आपके सबसे बड़े मॉड्यूल होने वाले हैं। हो सकता है इस मॉड्यूल के अंदर आपको 18 वीडियो 20 वीडियो मिले, ठीक है। बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग जो है, हो सकता है इसमें आपको 8 वीडियो 10 वीडियो मिले, ठीक है। तो बड़े बड़े मॉड्यूल्स होने वाले हैं ये सब। इनफैक्ट कमांड लाइन भी आपका काफ़ी बड़ा मॉड्यूल था, ठीक। तो जैसा अगर अभी आप सोच रहे हो कि ये जो हमें मॉड्यूल एक वीडियो मिल रही है 20 मिनट 15 मिनट, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं रहने वाला है। ये आपको वीडियोस बहुत बड़ी बड़ी भी मिलेंगी, आधे घंटे 45 मिनट की भी वीडियोस मिल सकती हैं। तो कोशिश हम लोग की ये रहती है कि हम लोग वीडियोस को छोटी छोटी बनाएं, छोटे छोटे पार्ट में बनाएं, जिससे आप भी ज़्यादा बोर ना हो और इजीली चीज़ों को पढ़ सको। बट फिलहाल हम लोग सीख रहे हैं तो थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ेगा, 15-20 मिनट तो कंसंट्रेशन बनाना ही हो। और भाई ये हैकिंग सीख रहे हो, साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हो, इतनी बड़ी स्कोप है तो थोड़ा तो कष्ट उठा ही सकते हो। क्लियर है। तो फिलहाल मालवेयर्स की बात कर लेते हैं। तो क्या होते हैं मालवेयर, कितने तरह के होते हैं, इनफैक्ट 10-12 तरह के आपको बताए जाएंगे, ठीक है। ट्रोजन्स की जब हम लोग बात करेंगे तो आपको 11 से 12 तरीके के ट्रोजन्स के बारे में बताया जाएगा। आपको ये भी बताया जाएगा एग्जैक्टली आप वायरस कैसे बना सकते हो और उसे वर्चुअल मशीन पे आप कैसे टेस्ट करोगे। तो वहाँ सब कुछ आपको प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा। एक वायरस बनाया जाएगा, उसे अटैक करा जाएगा। इसी तरह एक ट्रोजन मालवेयर बनाएंगे हम लोग, उस ट्रोजन का अटैक करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि एक एंटीवायरस कैसे वर्क करता है। ओके, तो आपको पूरी तरह से दिखाया जाएगा, प्रैक्टिकली ये चीज़ सिखाई जाएगी कि एक वायरस बनता कैसे है, एक वायरस का अटैक होता कैसे है, और फिर आप उस वायरस से बचोगे कैसे, ठीक है। फिर आपको बताया जाएगा मालवेयर्स कितने तरह के हैं, 12 तरह के मालवेयर्स के बारे में आपको बताया जाएगा। केस स्टडीज पूरी दी जाएंगी कि किस तरह से पास्ट में अटैक्स हुए थे, उनसे कैसे बचा गया या क्या इफेक्ट्स हुए। तो पूरा ट्रोजन आपको बना करके उसका अटैक करके दिखाया जाएगा। तब बात करेंगे जाके एंटीवायरसेस के बारे में, यानी कि मालवेयर सिक्योरिटी के बारे में, जिससे हम लोग अपने सिस्टम को मालवेयर्स यानी वायरसेस एंड ट्रोजन वगैरह से सिक्योर रख सकें। और ये मॉड्यूल हमारा काफ़ी सारी थ्योरी और काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स के साथ होगा, ठीक है। कुछ वीडियोस इसकी आपको बहुत छोटी छोटी भी मिलेगी, जहां आपको हो सकता है 5 मिनट में कोई टॉपिक एक्सप्लेन किया गया, और कुछ वीडियोस आपको मिलेगी 30-30 मिनट की, 35-35 मिनट की, जहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल दिखाया जा रहा है कि वायरस कैसे बन रहा है, उसका अटैक कैसे हो रहा है, सिक्योरिटी कैसे हो रही है, ठीक है। तो ये मतलब काफ़ी लंबा मॉड्यूल होगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको इस पर देना होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग। अब पीछे के काफ़ी सारे प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स के बाद अब ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल मॉड्यूल आएगा, जहां आपको ये बताया जाएगा कि ये जो पूरा इंटरनेट है कैसे काम कर रहा है, कैसे कौन कौन सी वायर्स लगी हैं, केबल्स लगी हैं, किस तरह से डेटा ट्रांसफ़र होता है, पैकेट्स बनते हैं, ठीक है, उसका इंक्रिप्शन होता है, उस पर डिक्रिप्शन परफॉर्म किया जाता है, किस तरह से केबल के थ्रू आपका इंटरनेट चल रहा है,
क्लियर है? पूरा आपको OSI आर्किटेक्चर सिखाया जाएगा, IP एड्रेस बताया जाएगा पूरी तरह से कि एक IP एड्रेस जो आप देखते हो वो उसका क्या मतलब है, अगर उसमें 4 चीजें दिख रही हैं आपको तो उसका क्या मतलब है एक एक पार्ट का। फिर मैक एड्रेसिंग आपको पूरी बताई जाएगी कि एक मैक एड्रेस क्या होता है, क्या काम करता है, किस तरह से उसके एक एक चीज का क्या मतलब है। फिर पोर्ट एड्रेस के बारे में बताया जाएगा, कितने तरह के होते हैं, क्या वर्क होता है, क्यों लगाए जाते हैं। फिर प्रोटोकॉल्स के बारे में कि जो आपका कंप्यूटर है, जो आपका इंटरनेट है, उस पर कई सारे रूल्स बने हुए हैं कि डेटा इसी तरह से ट्रांसफर होना है, ठीक है, इन्हीं रूल्स के अंदर होना है, और कहाँ कहाँ कौन कौन से रूल्स या प्रोटोकॉल्स अप्लाई होते हैं, वो सारी चीजें भी हम लोग आपको बताने वाले हैं इस मॉड्यूल में, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग के अंदर। तो ये भी अपने आप में काफी बड़ा और काफी इंटरेस्टिंग मॉड्यूल होगा, क्योंकि इसमें आपको समझ में आएगा कि आखिर आप लोग इंटरनेट से कनेक्ट कैसे करते हो, ठीक है, TCP/IP मॉडल, OSI मॉडल, बहुत सारी चीजें। बट मेरा प्लान ये भी है कि आगे इसमें मैं अपडेशन के तौर पे, अभी तो नहीं बट अपडेशन के तौर पर अगले 1 साल के अंदर इसमें मैं वाईफाई हैकिंग को भी जोड़ूंगा कि एक वाईफाई को कैसे हैक करता है हैकर, ठीक है। यानी कि आपको ये पूरा बताया जाएगा कि एक वाईफाई सिस्टम कैसे कनेक्ट करते हो आप और किस तरह से उसको हैक किया जा सकता है, ठीक है, और कैसे फिर आप अपने वाईफाई को सिक्योर भी कर सकते हो। ऑब्वियस चीजें, हम लोग सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे, ओके। तो ये तो डिपेंड आप पे करेगा कि आपको वाईफाई हैकिंग इसमें ऐड करवानी है या नहीं, क्योंकि वो फीडबैक्स पे डिपेंड करेगा सब कुछ। जितने भी अपडेशंस यहाँ पे होंगे इस पूरे मॉड्यूल में, इस पूरे कोर्स के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ आपके फीडबैक पर डिपेंड करेंगे। अगर आप फीडबैक में कहते हो कि ये चीज एक्स्ट्रा चाहिए इसमें, तो वो चीज ऐड होगी, ठीक है। यानी अगर ज्यादातर लोगों ने इस बारे में रिक्वेस्ट की तो वो चीज ऐड होगी। अगर लोग नहीं रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग नहीं कम्युनिकेट करोगे, देन वो चीज अपडेट नहीं होगी, ओके। तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको इस कोर्स के साथ एक्स्ट्रा कितना बेनिफिट चाहिए। फिर नेक्स्ट बात कर लेता हूँ 11th चैप्टर की। अब थोड़ा सा फास्ट मैं चलता हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो गया और काफी बोरिंग भी हो रहा है, ठीक है। तो फिर हम लोग बात करेंगे फिशिंग अटैक्स के बारे में, सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, फिशिंग अटैक्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, फिशिंग अटैक किस तरह एग्जीक्यूट होता है, फेसबुक की हैकिंग कैसे हो रही है, ठीक है, यानी कि एक फेसबुक अकाउंट या इंस्टाग्राम अकाउंट कैसे हैक होता है। फिर इनफैक्ट करके भी देखेंगे हम लोग एक फेसबुक अकाउंट किस तरह हैक होता है, वो भी ऑन आवर लोकल सर्वर, ठीक है, अपने ही लोकल सर्वर पे मैं आपको हैक करके दिखाऊंगा, तो उसमें कोई लीगल इशू नहीं है, ठीक। फिर अगर हाँ एक चीज और, अगर आप किसी और के साथ करोगे रियलिटी में तो वो लीगल इशू है, उसके लिए आपको जेल और काफी सारी पेनाल्टी हो सकती है, ठीक है। फिर सिक्योरिटी कैसे आप कर सकते हो अपने अकाउंट्स की, फिशिंग अटैक से कैसे बच सकते हो, ये सारी चीजें। देन बेसिक ऑफ रजिस्ट्री सिस्टम, विंडोज की रजिस्ट्री यानी विंडोज का जो डेटाबेस है वो कैसे वर्क करता है, उसके अंदर क्या क्या सारी चीजें हैं उसको समझेंगे। फिर जानेंगे कि कैसे हम लोग उस डेटाबेसेस में चेंजेस करके काफी सारे काम को अपने आसान कर सकते हैं, काफी सारे सिक्योरिटीज को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कई सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को हम लोग जानेंगे। फिर नेक्स्ट बात करूंगा एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में कि डेटाबेसेस एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं, और डेटाबेसेस में एक बहुत बड़ा लूप होल था जिसका फायदा उठाया गया और एक नया अटैक आया एसक्यूएल इंजेक्शन, और किसी भी सिस्टम में लॉगिन पाना बहुत आसान हो गया था एक हैकर के लिए इस लूप होल के थ्रू। फिर बाद में इसे दूर किया गया, कैसे दूर किया गया, वो सारी चीजें आपको इस मॉड्यूल के अंदर सिखाई जाएंगी, एसक्यूएल इंजेक्शन। तो ये सारे मॉड्यूल्स आपके फिर से टोटल प्रैक्टिकल हो जाएंगे, ठीक है। फिशिंग अटैक, रजिस्ट्री एंड एसक्यूएल वगैरह ये सारे आपके प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स होंगे। अब बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग को आपको वाईफाई हैकिंग जुड़वा करके उसे प्रैक्टिकल बनवाना है या नहीं, वो तो आप पे डिपेंड करेगा, ओके। देन मैं आगे की बात कर लेता हूँ स्मार्टफोन हैकिंग एंड सिक्योरिटी, यानी जो आपका स्मार्टफोन है उसको कैसे हैक किया जाता है, लोग कैसे, आपके हैकर्स जो होते हैं वो आपके स्मार्टफोन को हैक करते हैं, और प्लस आप कैसे उनसे बच सकते हो, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली दिखाई जाएंगी। मैं अपना मोबाइल ही आपको हैक करके दिखाऊंगा कि किस तरह से एक हैकर आपके सिस्टम को हैक करता है, क्लियर है। और इनफैक्ट 20 सेकेंड्स लगते हैं आपके सिस्टम को हैक करने में केवल, ठीक है। तो बी केयरफुल अबाउट दैट। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वाला मॉड्यूल आपके स्मार्टफोन की सिक्योरिटी के लिए। फिर नेक्स्ट बात करता हूँ गूगल डॉर्क्स के बारे में। गूगल डॉर्क क्या होता है? कुछ ये सर्चिंग टेक्निक्स होती हैं गूगल में,
ठीक है, जिससे आप बहुत सारा अनसिक्योर्ड डेटा गूगल से निकाल सकते हो, इनफैक्ट अपने लिए भी काफी फायदा निकाल सकते हो। जैसे कि आपको कभी कोई पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करनी है या कोई पीपीटी डाउनलोड करनी है, तो आप कई सारी वेबसाइट्स पे जाते हो, फिर ढूंढते हो और फिर भी आपको डाउनलोड लिंक नहीं मिलता। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, आपको डायरेक्टली डाउनलोड लिंक मिलेगा, यानी आप क्लिक करोगे, गूगल पे ही क्लिक करोगे तो आपको डाउनलोड हो जाएगी फाइल, आपको किसी वेबसाइट को विजिट करने की जरूरत नहीं होगी। इनफैक्ट कई सारे डेटा, कई सारे कोर्सेज आपको, मतलब कई सारी ई बुक्स मिल जाती हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, जिससे आप बहुत सारी नॉलेज अपनी इंप्रूव कर सकते हो। एक तरह से इसे गूगल हैकिंग बोला जाता है, ठीक है, गूगल डॉक्स को ही गूगल हैकिंग भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको कई सारे सर्चिंग टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाएंगे कि कैसे आप गूगल से बढ़िया बढ़िया रिजल्ट्स फाइंड आउट कर सकते हो, इजिली आप कैसे गूगल का इस्तेमाल कर सकते हो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर डेटा सिक्योरिटी भी, एंड फॉर फाइंडिंग अ विक्टिम ऑल्सो, ठीक है, कि आप एक विक्टिम को कैसे फाइंड आउट करोगे, यानी किसके ऊपर आपको अटैक करना है या उसके बारे में डेटा कैसे निकालना, वो सारी चीजें भी आपको यहाँ पता चल जाएंगी। सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ईमेल ट्रैकिंग के बारे में। यानी आपने जब भी कभी अपना जीमेल अकाउंट खोला होगा तो आपको दिखा होगा बहुत सारे एड्स आते हैं, बहुत सारे फर्जी मेल्स आते हैं, बहुत सारे ऑफर्स आपको दिए जाते हैं। कई तो जेन्युइन होते हैं, हाँ रियलिटी में आपको ऑफर दिया है किसी ने, बट बहुत सारे क्या ज्यादातर फ्रॉड होते हैं, ज्यादातर आपको फंसाने के लिए होते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज डिसाइड करना होगा कि कौन सा ऑफर या कौन सा ईमेल आपके लिए सही है और कौन सा केवल एक फ्रॉड है, ठीक है। तो हम लोग बिल्कुल कायदे से समझेंगे कि कभी अगर मान लेते हैं कि आपके साथ ईमेल के थ्रू किसी ने कोई फ्रॉड कर दिया है या कोई धमकी भरा ईमेल आपके पास कभी आया है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कहाँ से वो ईमेल आया है, ठीक है। तो नेटवर्किंग आप पढ़ ही चुके होंगे तब तक ईमेल ट्रैकिंग से पहले। तो हम लोग जब नेटवर्किंग के बाद ईमेल ट्रैकिंग पर जब हम लोग पहुंचेंगे तो हम लोग समझेंगे पहले को ईमेल का सिस्टम कैसे वर्क करता है, ठीक है, कि आखिर ईमेल कैसे सेंड होते हैं, किस तरह रिसीव होते हैं, क्या क्या उसमें रूल्स लग रहे हैं, यानी क्या क्या प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। फिर हम लोग जानेंगे कि कैसे एक ईमेल को ट्रैक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेसेस, ठीक। बट मैं आपको क्लियर बता दूं, बहुत सारे लोगों को लगता है कि किसी की लोकेशन तक आप घुस जाओगे, यानी कि आपको उसकी लाइव लोकेशन मिल रही होगी, तो ये सिर्फ एक झूठ है, ठीक है। जब आप नेटवर्किंग मॉड्यूल पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा कि आईपी एड्रेस क्या करता है। तो भ्रम आपके दिमाग से निकल जाएगा कि किसी की लाइव लोकेशन आप आईपी एड्रेस से हैक करोगे, ओके। वो किया जा सकता है, लेकिन वो आप नहीं कर सकते हो। वो कौन कर सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट अथॉरिटीज इस चीज का पता कर सकती हैं कि किसी को कौन सी आईपी एड्रेस एलोकेट की गई है, ठीक है। बंच ऑफ आईपी एड्रेसेस होती हैं, उन्हें एलोकेट किया जाता है। फिलहाल बहुत ज़्यादा इस पर घोषणा नहीं चाहता हूँ, अभी इसको डीप में जाना जाएगा जब सेशंस आगे बढ़ेंगे, अभी मॉड्यूल्स आप आगे पढ़ोगे। तो यहाँ पे अभी मोटे मोटे तौर पे बात करता हूँ हाउ टू ट्रैक ईमेल्स या सिक्योरिटी टिप्स फॉर ईमेल्स, कि कैसे क्या सिक्योरिटी आपको फॉलो करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट मॉड्यूल हम लोग का आ जाएगा फायरवॉल। यहाँ हम लोग जानेंगे कि क्या होती है एक फायरवॉल, किस तरह से एक फायरवॉल वर्क करता है, कैसे हम एक फायरवॉल को सेटअप करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली इसको करके देखा जाएगा सारी चीज। ये तो सारे मॉड्यूल ही आपके प्रैक्टिकल हैं, स्मार्टफोन हैकिंग, गूगल डॉक्स, ईमेल ट्रैकिंग एंड फायरवॉल, सारे के सारे प्रैक्टिकल है। इसके बाद आपका सिस्टम सिक्योरिटी भी पूरा प्रैक्टिकल है। यहाँ आपको बताया जाएगा कि अगर आप साइबर कैफे जा रहे हो, वहाँ का सिस्टम यूज कर रहे हो, या किसी दोस्त को सिस्टम यूज करने को दे रहे हो, या लैब्स वगैरह में अगर आप हो, तो आपको क्या क्या चीज़ों को, सिक्योरिटी टिप्स को फॉलो करना चाहिए जिससे आप अपने आप को सिक्योर रख सको। क्लियर है कि कहीं गए आप साइबर कैफे में और अपना फेसबुक आईडी खोल के चला रहे हो, अब वापस आए तो पता चला फेसबुक हैक हो चुका है, ठीक है। या कोई बैंक ट्रांजेक्शन कर रहे हो, फिर वापस आए तो पता चला एटीएम से पैसे ही उड़ गए, सॉरी अकाउंट से पैसे ही उड़ गए, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको जानने को मिलेगी, जो से आप डेली लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो आप अपने आप को ज्यादा सेफ रख सकते हो, ठीक है। आपको हैक करना इजी नहीं रह जाएगा इस कोर्स के बाद, आप एक सिक्योर यूजर हो जाओगे। क्लियर है? तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा जो प्रैक्टिकल होगा। इसके बाद थोड़ा थोड़ा हम लोग थ्योरी पे फिर से वापस चले जाएंगे, और ये सारे मॉड्यूल्स भी इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट सब कुछ है, स्पेशली बना ही इसीलिए कि आप लोग अगर बिल्कुल जीरो पे हो तो भी इसको शुरू कर पाओ। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इंडियन साइबर लॉज एंड आईटी एक्ट 2000। ओके, तो हम लोग जानेंगे भारत का जो आईटी कानून है
वो क्या है, उसके अंदर क्या क्या धाराएं हैं, कब बना था, किस चीज को हम लोग साइबर क्राइम कहते हैं, किसको नहीं कहते हैं, किस क्राइम की क्या सजा होती है। इनफैक्ट हम लोग ये भी जानेंगे कि पास्ट में कौन कौन से केसेस हुए हैं भारत में जो बहुत सीरियस रहे हैं। इनफैक्ट एक फेसबुक पोस्ट के कारण कितना बवाल हो सकता है, वो सारी चीजें जानेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी इस मॉड्यूल में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर कभी आपके साथ कोई साइबर क्राइम हो जाए, सीवियर क्राइम हो जाए, तो आप कैसे उसकी रिपोर्ट करोगे, कैसे उससे डील करोगे, क्लियर है। और अगर आपको कभी झूठे क्राइम में फंसाया जाए तो आप बच कैसे पाओगे, तो उसकी केस स्टडीज आपको ये सारी चीजें बताएंगी कि कैसे आप फंस सकते हो और कैसे आप खुद को बचा भी सकते हो, ठीक है, कैसे आप रिपोर्ट कर सकते हो क्राइम्स को। फिर नेक्स्ट बात करता हूँ फ्यूचर इन साइबर सिक्योरिटी। फ्यूचर ऑलरेडी मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, बहुत ब्राइट है, लेकिन उस ब्राइट फ्यूचर तक जाने का रास्ता क्या होगा। यानी अब ये कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया है और 20वें मॉड्यूल में आप आ चुके हो, तो यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि अब आगे का स्टेप क्या लेना है आपको, इस कोर्स के बाद अगला कौन सा कोर्स करना है, या किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है, किन चीज़ों पे कम ध्यान देना है। A to Z सारी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी, ठीक है। आपको बताया जाएगा कि आगे जो सर्टिफिकेशन के कोर्स होते हैं, जो मेन है, जो लीगल सर्टिफिकेट आपको लाइसेंसिंग देते हैं, ठीक है, जैसे लाइक OSCP हो गया, आपका EC काउंसिल का CEH हो गया, ठीक है, साइबर फॉरेंसिक्स हो गया। तो ये सब कोर्सेस आप कहाँ से करोगे, उसकी फीसेस क्या हैं, ठीक है, उसके लिए आप तैयारी कैसे कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, इनफैक्ट काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको ईजिली मिलती नहीं है, कोई बताता नहीं है, या यूं कहें कि आपको सही सही डायरेक्शन नहीं मिल पाती और आप भटका करते हो, सोचा करते हो कैसे कैसे आगे बढ़ा जाए इस फील्ड में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे आपको बताने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 20 में कि फ्यूचर कैसे आप अपना बनाओगे साइबर सिक्योरिटी के अंदर, ओके। तो इस तरह से ये हम लोग का पूरे कोर्स का कंटेंट हुआ, ठीक है। अभी ये सिर्फ क्या हुआ, कंटेंट। अभी हम लोग बात करने वाले हैं इस कंटेंट से बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करना है हमें, यानी मैक्सिमम बेनिफिट कैसे लोगे आप, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सीख कैसे पाओगे इससे। तो अभी बात करते हैं हाउ टू लर्न पे। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिनको अगर आप फॉलो करोगे तो आप बहुत अच्छे से इस कोर्स को कंप्लीट कर पाओगे और मैक्सिमम चीजें इससे गेन कर पाओगे, ज्यादातर चीजें आप सीख पाओगे। और अगर आप इन चीज़ों को नहीं फॉलो करते हो तो मैं आपकी गारंटी नहीं ले सकता कि आप वो सारी चीज़ें सीख पाओगे कि नहीं, ठीक है। क्योंकि थ्योरेटिकली चीज़ें सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, बट जब प्रैक्टिकली करो ना तो काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। हो सकता है मैं आपको कोई अटैक बताऊं या कोई कमांड रन करने को कहूं, बट वो आपके सिस्टम में चल ही ना रहा हो, कोई और इश्यूज फंसे हो, तो इसलिए आपको वो सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा, ओके। तो फिलहाल कुछ स्ट्रेटजीज मैं बता रहा हूँ, उसे आपको फॉलो करना है, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप करना ही चाहो और करो ही, बट अगर मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए तो करना, ओके। सो मेरी पहली टिप आपको यही है कि आप इस पूरे कोर्स को सीक्वेंशियली पढ़ो, ठीक है, यानी जिस सीरियल ऑर्डर में बनाया गया उसी ऑर्डर में पढ़ो, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें इंटरलिंक्ड होंगी कि पिछले मॉड्यूल में मैंने ये बताया तो अगले में उससे रिलेटेड चीज़ें यूज़ हों, ठीक है। तो ये मत करना कि पहले हम आखिरी के मॉड्यूल पढ़ लिए फिर हम पहले के आएंगे, कोशिश करना सीक्वेंशियली पढ़ो, ठीक है। जहां आप मिस कर सकते हो, स्किप कर सकते हो, वो मैं आपको बताता रहूंगा बीच में, जैसे मैंने इस मॉड्यूल को कहा, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह मैं हर मॉड्यूल में बताऊंगा किस पार्ट को आप स्किप करके आगे बढ़ा सकते हो, पहले सीख सकते हो बाद में, ठीक है। तो पहली टिप यही है, सीक्वेंस में जाओ, ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी सारे कंटेंट के बारे में। दूसरा है कि थ्योरी वीडियोस को स्किप करने की गलती तो करना भी मत, नहीं वही रह जाओगे जो होते हैं क्या, स्क्रिप्ट किडीज, यानी कर तो लोगे पर पता नहीं होगा कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। फिर नेक्स्ट मेरी तीसरी टिप जो आपके लिए वो है, मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यानी जो मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बनाऊं उसके आप प्रॉपरली नोट्स जरूर बनाओ। कहने का मतलब ये कि केवल स्लाइड्स, केवल PDF ई बुक्स के भरोसे मत रहो। जो चीज़ें बता रहा हूँ उसमें कई सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको PDF में नहीं मिल पाएंगे, या कई सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको ई बुक्स में नहीं मिलेंगे, वो आप नोट करते चलो, ठीक है। अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपने नोट्स बनाते चलो। नेक्स्ट टिप आपके लिए ये है कि पहला काम आप करो कि वीडियो पूरी देख लो, ठीक है, समझ लो।
उसके बाद इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखो। ठीक है, ये नहीं कि वीडियो चल रही है प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं, तो आधी चीज समझ में आएगी आधी नहीं आएगी, फिर आप क्वेरी करोगे कि सर ये हो नहीं रहा, ठीक है, या मेरे बस की नहीं। ठीक है, बहुत ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आसानी से आप सीख सकते हो, बस कंडीशन क्या है, कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। पहला काम, वीडियो को देखा प्रॉपरली, उसके नोट्स बनाए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट किया, स्टेप्स को नोट किया, देन उसे प्रैक्टिकली करके देखा। जब तक आप प्रैक्टिकली करके नहीं देखोगे कुछ समझ नहीं आएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कोई हेजिटेशन मत रखो, पूछो डाउट्स। ठीक है, कोई पैदा होते ही उसे सब कुछ नहीं आने लगता। ठीक है, तो आपके अंदर जो भी डाउट्स हैं, आपको लग रहा है कि ये बहुत सिली सी चीज़ है कि मुझे नहीं मालूम, जस्ट लाइक अगर मैं आगे जाके हेक्साडेसिमल नंबर्स की बात करूंगा, ठीक है, आईपी एड्रेसिंग एंड मैक एड्रेसिंग वगैरह में, तो आप कहोगे मुझे हेक्साडेसिमल नंबर नहीं मालूम, तो भैया पूछ लो, क्या बुराई है, सीख लो नेट पे जाके खुद, है ना। पहला तो ऑप्शन आपको दे ही दिया ना, आपको जो पूछना हो इस कोर्स से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, क्वेरी आपकी सॉल्व की जाएगी 24 घंटे के अंदर। तो हेजिटेट मत करना कि ये छोटी सी चीज है, क्या सोचेंगे क्या नहीं। आपने पेमेंट दी है, आपने अपना टाइम दिया है, ठीक है, आप अपने एनर्जी लगा रहे हो, तो उससे कुछ रिटर्न निकालो। ठीक है, ROI सोचो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और बिना हेजिटेट हुए अपने क्वेश्चंस, अपने क्वेरीज पूछो। देन लास्ट मॉड्यूल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगे कैसे हम लोग इसमें प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, खैर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ इसमें कि कैसे आप लोग और ज्यादा रिसर्च कर सकते हो, और ज्यादा चीजों को सीख सकते हो इन टॉपिक्स से ही। ठीक है, यानी अगर मैं कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उसमें कुछ चीजें मैंने बताई हैं जो एकदम बिगनर लेवल के लिए है, ठीक है, बहुत डीप में ले जाने का कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट कई बार मैं बहुत डीप में गया भी हूँ टॉपिक्स में, पूरे कोर्स के दौरान मैं कई बार डीप में जाऊंगा भी। ठीक है, जितने मॉड्यूल्स बन चुके हैं और जितने और बनेंगे उन सभी में कहीं कहीं डीप में भी जाएंगे, और कहीं कहीं जरूरत होगी कि ऊपर से ही बता दिया जाए। तो वो सारी चीजें फॉर अ बिगिनर लेवल आपको सिखाने के लिए बनाई गई। ठीक है, तो इसके बाद अगर आपको और सीखना होगा तो आप कैसे सीखोगे, वो मैं थोड़ा सा आपको टिप्स बता रहा हूँ। आप जो भी टॉपिक यहाँ मैं बताया, ठीक है, मैं टॉपिक के बाद बता दूंगा कि इसके बारे में आप और जानकारी कहाँ से ले सकते हो। तो आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे या उस पोर्टल्स पे जाओ, वहाँ पे आर्टिकल्स को पढ़ो और पढ़ के समझो। अगर आपको वहाँ पे कोई डाउट होता है तो आप फिर मुझसे पूछ लो। तो इस तरह से आप अपनी नॉलेज को बिगनर से प्रोफेशनल तक इम्प्रूव करने लगोगे। क्लियर है? तो ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को आप अगर फॉलो करते हो, ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि फॉलो करना ही करना है, बट अगर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। क्लियर है? एंड देन लास्ट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और आपको शायद कोर्स परचेज करने के बाद अगर ये वीडियो देख रहे हो तो पता भी होगी कि इस कोर्स का एक आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, जो कि तब मिलेगा जब आप हमारी फाइनल क्विज को कंप्लीट कर लोगे। एक टेस्ट होगा आपका MCQ टाइप, उसको जब आप कंप्लीट कर लोगे देन आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिल जाएगा। क्लियर है? तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ हम लोग बात करेंगे कि रोल्स ऑफ CEH क्या होता है, क्या काम होता है एथिकल हैकर का। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।